हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल चैनल। आज का जो हम वीडियो करने वाले हैं वो लास्ट पैसेज है सीन एक्सट्रैक्ट का, जिस जो आपका 1.8 से लिया गया है, वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस। इसके पहले पांचों पैसेजेस मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हम ये भी पैसेज सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़, इससे कुछ भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड सॉल्व द एक्टिविटीज़। अब ये एक्सट्रैक्ट में हमें राइटर ने क्या दिया है, जो हमारे राइटर हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि अच्युत गोडबोले उन्होंने अपना स्टोरी बताया हुआ है। और यहाँ पे वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस में वॉयजिंग का मतलब है जर्नी। तो वो हमें इस लेसन के थ्रू ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा एक एक्सेलेंस की तरफ एक जर्नी रखनी चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं बनाना चाहिए। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, हमें हमेशा सीखना चाहिए। अगर आप हमेशा सीखने की थर्स्ट रखोगे तो आप एक दिन सक्सेसफुल बनोगे। तो वो ये बताते हैं कि वो कैसे एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ उनके लाइफ में आई, फिर भी आज वो सक्सेसफुल बने हैं। उनको बहुत सारे हर्डल्स आए। पहले उनका हर्डल था कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, कोई सोर्स नहीं था नॉलेज का, बट उनके घर पे कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स आते थे जिनके वजह से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ, उनका इंटरेस्ट जागा। और वो आगे बढ़ते गए, अपने इंटरेस्ट को लेके सीखते गए अलग अलग फील्ड से, अलग अलग लोगों से। देन वो जब आईआईटी में उनको एडमिशन मिल रहा था, वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। देन आईआईटी में उनको जब एडमिशन मिल रहा था तब उनका एक ऑब्स्टेकल आया था कि वो क्या कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बट बाद में उन्होंने इंग्लिश भी सीखी, उस ऑब्स्टेकल को भी क्लियर आउट कर दिया। वो सोलापुर छोड़ के मुंबई आए थे। एट फर्स्ट उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मुंबई आना, क्योंकि सोलापुर में उनको अपनापन लगता था। वहाँ पे उनको इतने टॉल स्काई स्क्रैपर्स नहीं दिखे थे और बहुत ऐसा अकेलापन नहीं होता था, बट यहाँ पे उनको अकेलापन लगता था। ठीक है, तो ये सब आपको इस पैसेज में दिया गया है। और इस पैसेज में, लेसन में पोइट ये हमें सिखाना चाहते हैं अच्युत गोडबोले कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पैसेजेस सॉल्व, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक्टिविटी 1 देखो, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं। तो राइटर क्या बोलते हैं, ये आपको पूरा पैसेज में से ही मिलेगा आंसर। राइटर क्या बोलते हैं, तो राइटर गॉट एडमिशन इन आईआईटी एज ही, क्यों उनको एडमिशन मिला आईआईटी में, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए, स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंग्लिश राइटर का जो पुअर इंग्लिश था उसकी वजह से क्या हुआ, उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड हुआ। ठीक है, जिसके वजह से वो मुंबई भागना चाहते थे वापस। आपको इसका आंसर पैसेज में से ही मिलेगा। ये देखिए, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको। फर्स्ट का देखो, जिस तरीके से मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको लर्न ना करना पड़े कुछ। आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। ओके, एक ये है। दूसरा आपसे पूछा है कि उनको क्यों, वो जो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे उससे उनका क्या नुकसान हुआ, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए, developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even from Mumbai। ओके, तो ये एक्टिविटी 1 का आंसर है। एक्टिविटी 2 में आपको डिस्क्राइब करना है कि राइटर का स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब वो सोलापुर से आए। तो राइटर कैसा फील कर रहे थे, बहुत लोनली फील कर रहे थे, उनको बहुत अकेलापन लग रहा था जब वो सोलापुर से आए। क्यों, क्योंकि उनका इंग्लिश पुअर था, वो इम्प्रॉपर सेंटेंसेस फ्रेम करते थे और वो प्रॉपरली कन्वर्स नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी के, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से, क्योंकि वहाँ पे सब फ्रीली इंग्लिश बोलते थे। इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता था ये सब मुंबई देख के, यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स देख के। उसको सोलापुर के स्मॉल बिल्डिंग्स ही पसंद थे, जिससे उनको वननेस का, अपनेपन का फीलिंग आता था, जो मुंबई में मिसिंग था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पैसेज में से थोड़ा सा आपको खुद का बना के लिखना पड़ेगा। एक्टिविटी 3, द इंसिडेंट ऑफ द इंसल्ट बाय अ सीनियर वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब मैंने आपको एक बात बताई नहीं, इस पैसेज में जो दिया हुआ है कि राइटर को जैसे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, तो उन्होंने आईआईटी में तो एडमिशन मिल गई उनको, वो मराठी ज़्यादा पसंद करते थे, तो आईआईटी में तो उनको एडमिशन मिल गई। बट जैसे ही वो एंटर हुए तो उनको बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आने लगी। वहाँ के प्रोफेसर, स्टूडेंट सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो एक टेबल पे बैठे, जिस टेबल में उनका एक सीनियर भी बैठा। तो जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो सीनियर को पता चला कि इसे शायद इंग्लिश बोलना नहीं आती है। तो सीनियर जानबूझ के इंग्लिश में बोल रहा था और राइटर का मजाक उड़ा रहा था, जिससे राइटर को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। उस टाइम पे राइटर को ऐसा, ये चीज़ जो इंसिडेंट राइटर के साथ हुई, वो ब्लेसिंग कैसे हुई राइटर के लिए। अब कैसे ब्लेसिंग हुई, क्योंकि एट फर्स्ट राइटर को ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हुआ है, इंसल्ट हुई है, वो अपसेट था।
बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे और उन्हें बहुत ही अलग फील आ रहा था। बट वो जो इंसिडेंट था वो ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुके थे और उन्होंने ऐसा सोचा कि वो शोलापुर चले जाएंगे सब छोड़ के। बट वो जो इंसिडेंट था वो उनको निखार दिया उस इंसिडेंट ने, क्योंकि उनके सेल्फ एस्टीम ने उनको ऐसा करने से रोक दिया और उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं अभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे फाइट बैक करूँगा, मैं यहाँ पे गिव अप करने के लिए नहीं आया हूँ। तो उन्होंने अपना स्ट्रेंथ जो है वो गैदर्ड किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट ऑफ इंसल्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, वी नीड अ पंच टू पुश आर सेल्फ शेयर और एक्सपीरियंस। हमें हमेशा आगे पुश करने के लिए, मतलब पंच का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, कोई ना कोई ऐसे पंच की ज़रूरत, कोई ऐसे इंसिडेंट की ज़रूरत पड़ती ही है जो हमें आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि अगर हम सक्सीड होना चाहते हैं लाइफ में तो हमें कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, हार्ड वर्क ये सब करना रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो समटाइम्स जो नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं ना वो पॉजिटिव पुश कर देते हैं हमें हमारे ड्रीम्स की तरफ। जैसे आपको एक एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हो, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस लिखो। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है सबके लिए एक कॉमन ईजी पर्सनल एक्सपीरियंस। आई अचीव माई गोल व्हेन आई वॉज चैलेंज वेरी बैडली। मैंने अपने गोल अचीव किए जब मैं बहुत बुरी तरीके से, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर ने चैलेंज किया था और उस इंसिडेंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो ये है पर्सनल रिस्पॉन्स का एक्टिविटी 4 का आंसर। डू एज डायरेक्टेड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपरली। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में दिखे। ओके, सी चलो एक्टिविटी 5, नॉट ओनली डिड आई हैव अ वेरी वीक वोकेबुलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज टेरिबल। मेरा वोकेबुलरी ही वीक नहीं था बट प्रोनाउंसिएशन भी टेरिबल था। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, सिंपल सेंटेंस बताना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपको करना है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस किया है, आपको यहाँ पे कॉमा हटाना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हटाना है और एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ है और कोई देखो सेकेंड आंसर में एंड दिया जो कंपाउंड सेंटेंस में आता है। ठीक है, थर्ड आंसर में आपको थर्ड आंसर आपका गलत है, अलॉन्ग विद दिया है, एज वेल एज दिया है, तो तीनों गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट। मैंने इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड, तो ह्यूमिलेटेड को आपको चेंज करना है नाउन में। ठीक है, तो ह्यूमिलेटेड का नाउन होगा ह्यूमिलिएशन। तो या तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा या तो थर्ड आंसर। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेशन, आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलेशन, तो करेक्ट है थर्ड वाला जो करेक्ट फ्रेम किया हुआ है। वर्ड रजिस्टर, लैंग्वेज का वर्ड रजिस्टर, यहाँ पे आप लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स लिखने हैं आपको जिसको वर्ड रजिस्टर बोला जाता है। बट यहाँ पे आप पैसेज में से ढूंढ सकते हो, आपको लिखा नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पैसेज में से ढूंढो, तो आप खुद का भी बना के लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने पैसेज में से लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नॉन टेक्सुअल ग्रामर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।